जय हिंद दोस्तों। ओआरओपी 3 में ओआरओपी 2 से ज्यादा फायदा होगा। सिपाही और नायक को 2 एमएससीपी मिलेंगी। हवलदार को 3 बार एमएससीपी दी जाएगी। वहीं जेसीओ को 1 बार एमएससीपी मिलेगी। एक्स ग्रुप वाई ग्रुप की पेंशन कितनी होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी, उस पर भी बात करेंगे। बता दें ओआरओपी 3 में जो फायदा होगा वो ओआरओपी 2 से अधिक होगा। आपको मैं कोर्ट का भी एक फैसला दिखाऊंगा, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं एमएससीपी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ओआरओपी 3 में एमएससीपी की वजह से हर रैंक की 3-3 पेंशन है। क्योंकि जो अगर एमएससीपी 1 जो ले रहे हैं उनकी अलग पेंशन रहेगी, एमएससीपी 2 जो ले रहे हैं उनकी अलग रहेगी। एमएससीपी का बेनिफिट कैसे मिलता है और ओआरओपी 3 में एमएससीपी का लाभ कैसे और किन पेंशनर्स को ज्यादा मिलेगा। बता दें सिपाही को 16 साल सर्विस करने पर 2 एमएससीपी 2 मिल जाती हैं। हवलदार ग्रेड की पेंशन मिलती है। 1 एमएससीपी मिलने पर 1 इंक्रीमेंट बढ़ता है और 2 एमएससीपी बढ़ने पर 2 इंक्रीमेंट बढ़ता है। इसलिए सिपाही अगर 16 साल सर्विस कर रहे हैं तो उनको 2 एमएससीपी मिलती हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये होती है, आपने प्रमोशन अनविलिंग ना दिया हो या कोई कोर्स अनविलिंग ना दिया हो, जैसे जैन कैडर या फिर एमआर। अगर ये अनविलिंग दे देते हैं तो आपको एक ही एमएससीपी 1 मिलती है जो कि नायक ग्रेड की मिलेगी। तो जो सिपाही हैं उनके लिए 2 एमएससीपी होती हैं। नायक को भी 22 साल सर्विस करने पर 2 एमएससीपी से ज्यादा नहीं मिलेंगी। हवलदार ग्रेड तक की एमएससीपी मिलती है नायक को। यानी कि सिपाही और नायक की जो एमएससीपी होती है 2 ही होती हैं। इसके बाद हवलदार को 24 साल में 3 एमएससीपी मिलती हैं। अगर आपका टाइम से प्रमोशन आ रहा है, यानी कि पहला प्रमोशन आपका 8 साल में आ गया है, तो फिर आपको एमएससीपी 1 8 साल में मिल जाती है। 8 साल के बाद आपको एमएससीपी 2 16 साल में मिलती है और एमएससीपी 3 24 साल में मिलती है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि जो एमएससीपी 3 हवलदार होते हैं उनको नायब सूबेदार की पेंशन दी जाती है, क्योंकि तीसरी एमएससीपी का मतलब ही है कि आपको नायब सूबेदार ग्रेड की पेंशन दी जाना। कितनी नायब सूबेदार की पेंशन होगी एसीपी नायब सूबेदार की, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा ओआरओपी 3 में। और ये भी बताऊंगा कि ओआरओपी 3 से पहले आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए, नई पेंशन कितनी होगी और पुरानी पेंशन इस समय कितनी होनी चाहिए। नायब सूबेदार और सूबेदार रैंक को एक ही एमएससीपी मिल पाती है। अगर जिसका प्रमोशन नायब सूबेदार में 16 साल से पहले हो गया है तो जो जेसीओ होते हैं 32 साल अगर सर्विस करते हैं जैसे सूबेदार, तो उनको 2 एमएससीपी मिल जाती है। ज्यादातर जो 16 साल के बाद प्रमोट होते हैं उनको केवल एक ही एमएससीपी मिलती है, जो कि सूबेदार मेजर की एमएससीपी के सूबेदार मेजर की पेंशन लेते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपको ओआरओपी 3 मिलेगी तो उसमें कई कैटेगरी बनेगी, जैसे कि प्री 2006 वालों की चाहे किसी भी रैंक के हों उनकी अलग पेंशन बनेगी। पोस्ट 2006 वालों की अलग पेंशन बनेगी चाहे किसी रैंक के हों। और इसके बाद एमएससीपी 1 की अलग पेंशन बनेगी, एमएससीपी 2 की अलग पेंशन बनेगी, एमएससीपी 3 की अलग पेंशन बनेगी। यानी कि ओआरओपी 3 में जैसे ओआरओपी 2 में एक ही रैंक के अलग अलग पेंशन हुई है, वैसे ही ओआरओपी 3 में भी अलग अलग पेंशन होगी। मैं इसमें इसलिए बता रहा हूं कि एक पेंशन टेबल जारी हुई थी जो कि केवल यह दे दिया था कि सिपाही 17 साल सर्विस करने वाले की इतनी पेंशन ओआरओपी 3 में बनेगी। लेकिन बता दें केवल सिपाही 17 साल, अगर इसमें यह कहा जाए प्री 2006 वालों की कितनी होगी तो ऐसा इसमें नहीं है। एक ये ऐसी टेबल है जो कि इसमें किसी की भी क्लियर नहीं है कि कौन से सिपाही हैं, प्री 2006 वाले हैं या पोस्ट 2006 वाले हैं, इसलिए यह टेबल बिल्कुल गलत है। अब मैं आपको सही टेबल दिखाता हूं कि ओआरओपी 3 में एमएससीपी 1 वालों की कितनी पेंशन बनेगी, एमएससीपी 2 वालों की कितनी बनेगी, एमएससीपी 3 वालों की कितनी बनेगी और एक्स ग्रुप की टेबल पेंशन कितनी होगी, वाई ग्रुप की पेंशन कितनी होगी। तो मैं दोनों टेबल आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक एक करके बताता हूं कि प्री 2006 वालों की अलग पेंशन होगी चाहे किसी भी रैंक के हों। पोस्ट 2006 में 2 कैटेगरी हो जाती हैं, एमएससीपी 1 और एमएससीपी 2। तो इनकी अलग अलग पेंशन है। ओआरओपी 2 के हिसाब से आपको मैं बता दूं, ये वाई ग्रुप की मैं बता रहा हूं, पहले वाई ग्रुप की फिर एक्स ग्रुप की बताऊंगा।
OROP 2 में जो JCOR हैं उनकी पेंशन कितनी है और OROP 3 में कितनी हो जाएगी, मैं एक एक करके बताता हूं। पहले तो सिपाही को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था OROP 2 में, जैसे कि प्री 2006 वालों की बिना MSCP की उनकी जो OROP 2 में पेंशन बनी थी, प्री 17 साल जो पूरी सर्विस जिसने की है उसके बारे में बात हो रही, जिनकी जो सिपाही जैसे 17 साल सर्विस होती है तो 17 साल यानी कि कंप्लीट सर्विस वालों की ये बात हो रही है। प्री 2006 वाले की जो पेंशन है OROP 2 में 18,807 रुपए थी प्री 2007 वालों की। इसी तरह पोस्ट 2006 में 2 कैटेगरी बनी थी, MSCP 1 सिपाही और MSCP 2 सिपाही। MSCP 1 सिपाही की 20,107 पेंशन OROP 2 में हुई और MSCP 2 वालों की 21,782 रुपए हुई। यानी कि इस समय जो सिपाही MSCP 2 ले रहा है उसकी 21,782 से कम पेंशन नहीं होनी चाहिए OROP 2 के बाद। अब OROP 3 की बात कर लेते हैं। OROP 3 में भी 3 कैटेगरी रहेंगी, प्री 2006, MSCP 1, MSCP 2। तो प्री 2006 वालों की OROP 3 में पेंशन हो जाएगी 20,470 रुपए। MSCP 1 पोस्ट 2006 से 2023 तक वालों की हो जाएगी, MSCP 1 जो ले रहे हैं 21,625 और MSCP 2 जो ले रहे हैं 22,870 रुपए हो जाएगी OROP 3 में सिपाही 17 साल सर्विस करने वाले की जो MSCP 2 ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नायक की। नायक की जो प्री 2006 वालों की थी 21,244 रुपए, MSCP 1 वालों की पोस्ट 2006 वालों की थी 22,130 और 23,025 तक MSCP 2 वालों की पेंशन रही है सिपाही की। अब OROP 3 में कितनी हो जाएगी मैं बता दूं कि मैक्सिमम ये पेंशन इस समय जो सिपाही ले रहे हैं 23,025 ले रहे हैं। 2018 के बाद कई सिपाही रिटायर हुए हैं। बता दें प्री 2006 वालों की 22,422 रुपए हो जाएगी और पोस्ट 2006 MSCP 1 वालों की 23,400, MSCP 2 वालों की 24,300 रुपए पेंशन हो जाएगी नायक की OROP 3 में। इसके बाद हवलदार ग्रेड की पेंशन प्री 2006 वालों की 23,750 रुपए होनी चाहिए और पोस्ट 2000 जो 6 वाले हैं उनकी 24,225 रुपए। नायब सूबेदार ग्रेड की जो 24 साल सर्विस कर रहे हैं और MSCP उनको मिला हुआ है नायब सूबेदार का, उनकी पेंशन ये होगी। अब प्री 2006 वालों की जो OROP 3 में पेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी 24,750। वहीं MSCP 1 वालों की 25,250 हो जाएगी हवलदार ग्रेड की जब OROP 3 लागू होगा। इसके बाद नायब सूबेदार की बता दें कि नायब सूबेदार की जो पेंशन है वो 26,075 रुपए है, 26,875 रुपए है प्री और पोस्ट की। अब प्री 2006 वालों की OROP 3 में 27,562 रुपए हो जाएगी, वहीं 28,630 रुपए हो जाएगी। इसके बाद सूबेदार की बता दें कि 32,800 रुपए थी प्री 2006 वालों की और पोस्ट 2006 वालों की कम थी 31,000 रुपए। यही विसंगति है जो कि सूबेदार रैंक के कह रहे हैं कि हमारे साथ ये विसंगति हुई है। अब इनकी हो जाएगी OROP 3 में प्री 2006 वालों की 33,600 और पोस्ट 2006 वालों की 33,600 बराबर हो जाएगी। इसके बाद सूबेदार मेजर की जो पेंशन हो जाएगी 34,500, 35,600 पोस्ट 2006 वालों की। इसके बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट की 41,200 हो जाएगी प्री 2006 वालों की OROP 3 में, 43,800 हो जाएगी पोस्ट 2006 वालों की और ऑनरी कैप्टन की भी 46,575 रुपए हो जाएगी OROP 3 में। अब बात कर लेते हैं एक्स ग्रुप की पेंशन, क्योंकि कई एक्स ग्रुप के कमेंट कर रहे थे कि हमारी एक्स ग्रुप वालों की कितनी हो जाएगी। तो इसमें एक्स ग्रुप में भी 3 कैटेगरी होंगी। एक्स ग्रुप पोस्ट 2016 वालों की जो होगी, क्योंकि उनको एक्स ग्रुप का लाभ